चलिए अब हम चालू करेंगे। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि और हम किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन में, आप देख सकते हैं मैं फ़िलहाल सेमरश में हूँ। सो सेमरश एक कमाल का कॉम्पिटिटिव एनालिसिस टूल है। सो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, गो टू गूगल, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं सेमरश, और आप देख सकते हैं ये कमाल का प्लेटफॉर्म है। आप काफ़ी सारे इन्वेस्टिगेशन आप सेमरश से आप कर सकते हैं। सो मैं सेमरश पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पर सेमरश में आ गया हूँ। यहाँ पर मुझे जिस भी डोमेन का एनालिसिस करना है मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। सो लेट्स से www.makeMyTrip.com आप कोई भी वेबसाइट डाल सकते हैं, दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज। सो आई डू दैट, और आप यहाँ पर आप देख सकते हैं सो विल डू सम मोर एनालिसिस, कुछ और एनालिसिस आप करने की कोशिश करते हैं। सो आप देखिए काफ़ी सारी डिटेल्स अब आपको बता रहा है। मुझे लगता है कमाल का सॉफ्टवेयर है टू टू यूज। आप देखिए कौन कौन से सिमरिश क्या क्या चीज़ें करता है, मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ बिफोर आई गेट इन टू इट। मैं इसके अंदर जाऊँ उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि सिमरिश क्या क्या एक्टिविटी कर सकता है, तो थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। सेमरश एक काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिटिव एनालिसिस टूल है। देख लेते हैं सेमरश कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस आपको बताता है। ये एक पेड सॉफ्टवेयर है और कमाल के डेटा आपको देता है। सो सेमरश देख लेते हैं। सेमरश कॉम्पिटिटिव एंड कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस टूल है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है वो आपको, थोड़ा जान लेते हैं। सो लेट्स से आप सेमरश, जस्ट चेक। सो सेमरश सबसे पहले आपको बताता है नंबर एक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक की काफ़ी डिटेल्स आपको बताता है। सो मैं लिखता हूँ ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ये कमाल का है सिमरश। ऑर्गेनिक ट्रैफिक बताता है कि आपके कंप्यूटर में ऑर्गेनिक ट्रैफिक, सर्च इंजन से ट्रैफिक कैसे आ रहा है, तो एक अच्छा एनालिसिस आपको मिल सकता है। आपको सिमरश बताता है पेड एड्स, पेड सर्च एड्स, तो सर्च इंजन पे जो आप ऐड देखते हैं, आपका कंप्यूटर किन किन शब्दों पे ऐड चला रहा है, कौन से शब्दों पे बिट कर रहा है, ऐड कॉपी में क्या लिख रहा है। सो ये काफ़ी इंफॉर्मेशन देता है सिमरश आपको। सिमरश आपको डिस्प्ले एड्स के बारे में बताता है, डिस्प्ले एड्स कि आपका जो कंप्यूटर है वो कौन कौन सी वेबसाइट्स पे ऐड चला रहा है, ऐड में लिखता क्या है, ये इन्फॉर्मेशन भी सिमरश आपको देता है। नेक्स्ट, सिमरश कंटेंट, कि आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट पे आप कंटेंट लिख सकते हैं, राइट, किन शब्दों पे आप कंटेंट लिख सकते हैं ताकि आप गूगल पे आप रैंक कर सकते हैं। ये भी कमाल का स्ट्रैटेजी रहेगा। सो लेट्स से कंटेंट टूल भी है, कंटेंट रिसर्च टूल बोले, और हम काफ़ी काफ़ी एनालिसिस और रिसर्च कर सकते हैं। और सिमरश इज ऑल्सो हैविंग सोशल मीडिया किट एज वेल, तो काफ़ी फीचर्स एक बार उसको चेक कीजिएगा सिमरश पे, सोशल मीडिया किट। तो आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं। एक-एक करके देखते हैं कि ये क्या है, थोड़ा-सा आइडिया ले लेते हैं, ताकि आप आइडिया ले सकते हैं कि आपका कंप्यूटर किन-किन चीज़ों पर कौन-कौन से स्ट्रैटेजीज़ का प्रयोग कर रहा है। सो मैं सिमरश पे आ गया, आप देख सकते हैं सिमरश गूगल पे सर्च करना है आपको, और यहाँ पर आप डोमेन डाल दीजिए। आपको शायद इसके लिए साइन अप करना पड़ेगा, तो आप साइन अप भी कीजिएगा, फ्री ट्रायल भी अवेलेबल है इनका, तो आप ले सकते हैं। देखिए आप कंप्यूटर, सो आप देख लीजिए ट्रैफिक एनालिटिक्स है, ऑर्गेनिक सर्च है, कीवर्ड गैप एक मुझे अच्छा फीचर लगता है समरश का, जो हमको बताता है कि हम किन शब्दों पे कंटेंट लिख सकते हैं, किन शब्दों पे हम ब्लॉक कर सकते हैं ताकि हम गूगल सर्च इंजन पे या फिर सर्च इंजन पे हम रैंक कर सकें। एक चीज़ और ध्यान रखना, जब मैं रैंकिंग का बात करता हूँ तो ब्लॉग कमाल का काम करते हैं, और आप ब्लॉग हम लिखते हैं उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आपकी वेबसाइट में ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना है तो ब्लॉग कमाल का काम कर सकता है। कीवर्ड टूल आप देख सकते हैं, कीवर्ड एक का एक अच्छा टूल है। बैकलिंक का टूल भी है, सो बैकलिंक इज विद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बैकलिंक भी अच्छा आपको बताता है। कीवर्ड रैंकिंग ट्रैकिंग भी है, गूगल में आप कहाँ पे रैंक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो चीज़ें भी आपको पता चलती है, और वेबसाइट के ऑडिट वगैरह भी करने में मदद करता है। तो यहाँ पर मैं दो तीन चीज़ें और जोड़ देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो यहाँ पर ऑर्गेनिक में कीवर्ड रिसर्च, हालांकि कीवर्ड रिसर्च का इस्तेमाल आपको डिजिटल मार्केटिंग में इम्पॉर्टेंट है, कीवर्ड पे रिसर्च करना, और मैं आपको बता देता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोग गूगल पे क्या सर्च करते हैं, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों सर्च करते हैं, तो क्यों इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो कीवर्ड रिसर्च कर रहा है, सो बैकलिंक एनालिसिस है, एंड ऑल्सो एसईओ ऑडिट। सो ऑडिट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेबसाइट में कैसे बेहतर बना सके,
ताकि सर्च इंजन में आपको बड़ा फ़ायदा हो सके। तो आप देखिए सेमरश के पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एक बार डिटेल्स हम देख लेते हैं कि आप कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं और आप कैसे पता लगा सकते हैं। सो मैं चलता हूँ सेमरश पे और आप देख सकते हैं कुछ ट्रैफ़िक बता रहा है और ख़ास बात इसका ये अगर आप ये देखेंगे ट्रैफ़िक ट्रेंड्स है तो आप देख सकते हैं यूएसए, इंडिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तो आपको बता रहा है कहाँ से ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक उसको ज़्यादा आ रहा है, आप देख सकते हैं। और ये पेड ट्रैफ़िक है कि पेड ट्रैफ़िक कहाँ से आ रहा है, तो आप देखिए पेड ट्रैफ़िक इंडिया से आ रहा है। सो पेड ट्रैफ़िक का मतलब है सर्च इंजन पे जो एड चला रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक और पेड आपको बता रहे हैं और ये पेड सर्च ट्रैफ़िक आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो दिस इज़ पेड सर्च ट्रैफ़िक। ये ग्लोबल है मुझे लगता है, तो मुझे लगता है अगर आपको स्पेसिफ़िक इंडिया का डालना है तो यू कैन सर्च फॉर इंडिया, आप सर्च कर सकते हैं। तो देखिए कितना बता रहा है। सो ये कुछ अथॉरिटी भी देता है वेबसाइट। समरश ये बताता है कि वेबसाइट समरश के मुताबिक कितना अच्छा ट्रस्टेड लग रही है ना। सो जो वेबसाइट का अथॉरिटी उसको ज़्यादा होगा वो गूगल में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, सर्च इंजिन में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और कुछ डोमेन रैंक भी है, एसईओ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स भी है जब हम आप देखिए जब हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो हम मेट्रिक्स पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं। मेट्रिक्स का मतलब हो गया एनीथिंग विच इज़ डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, जिसको हम नंबर में दर्शा सकें उनको मेट्रिक बोलते हैं। तो आप देखिए इनका कुछ डोमेन रैंक भी है, बढ़ रहा है, कुछ बढ़ रहा है। देखिए 26 मिलियन ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक है, मतलब ये जो ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक है ये सर्च इंजन से ऑर्गेनिकली ट्रैफिक है, ये पेड ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है। आप देखिए पेड ट्रैफिक है कि कितना ट्रैफिक सर्च इंजन पे एड चला के आप देख सकते हैं। कितने बैकलिंक्स हैं, सो बैकलिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कि दूसरी वेबसाइट से लोग हमारी वेबसाइट में कैसे आ रहे हैं। सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट, इसको हम बैकलिंक बोलते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्टली बैकलिंक का मतलब क्या, शो टू यू। और डिस्प्ले एड्स, कितने एडवर्टाइजमेंट्स दिखाई दिए हैं और कितनी वेबसाइट्स पे ऐड सेमरश ने नोट किए हैं, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। खास बात ये कि ट्रैफिक ट्रेंड्स आप देख सकते हैं। सो आप देखिए कुछ एंगेजमेंट मैट्रिसेस भी बता रहे हैं कि कितने मिनट लोग रुकते हैं, एवरेज मिनट ड्यूरेशन है, बाउंस है, आप और भी चीज़ें देख सकते हैं। सो यहाँ पर आप देखिए अगर मैं देखूँ लास्ट 2 साल में ट्रैफिक बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, देखिए काफ़ी बढ़ रहा है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस वेबसाइट का बिल्कुल अच्छा हो रहा था, आप देख सकते हैं। तो एक आइडिया आपको यहाँ से मिल सकता है। और दूसरा आप ये देखिए पे ट्रैफिक भी ज़्यादा है लेकिन कंपैरेटिव कंपैरिजन कर रहे हैं इसलिए आपको ये थोड़ा नीचे दिखाई दे रहा है। तो इसको ज़ीरो नहीं समझना आप ये बड़ा है और ये भी कंपैरेटिवली पे ट्रैफिक कम है। कीवर्ड ट्रेंड्स आप देखिए, कीवर्ड ट्रेंड्स का मतलब है कौन से शब्दों पे रैंक कर रहा है। सो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ लिखा हुआ है 886 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेकर के आ रहे हैं मेक माई ट्रिप पे। डिस्प्ले एडवर्टाइजर्स के बारे में डिटेल मिल गया है आपको। देखिए टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं, ये वो कीवर्ड्स हैं जो लोग गूगल पे डाल रहे हैं, सर्च इंजन में डाल रहे हैं और पहुंच जाते हैं मेक माई ट्रिप पे। सो मेक माई ट्रिप, फ्लाइट टिकट, एमएमटी, फ्लाइट और फ्लाइट बुकिंग, और ये आपको वॉल्यूम बता रहा है कि कितना वॉल्यूम भारत से सर्च होता है। मुझे लगता है भारत, ये फ्रॉम इंडिया। और ये सीपीसीए ये बता रहा है कि कितना पैसा कॉस्ट पर क्लिक हो सकता है अगर अगर इस पे एड चल रहे होंगे, तो एक अंदाजन। और ये ट्रैफिक है, कितना ट्रैफिक कौन सा शब्द लेके आ रहा है। और आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि ऑर्गेनिक पोजीशन में करीबन करीब पहले से तीसरे पोजीशन पे। सो मैं पहले से तीसरे की बात करूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं टाइप करता हूँ फ्लाइट टिकट। देखिए शायद आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है कि फ्लाइट टिकट नंबर 1 पे है। सो मैं अगर इनकॉग्निटो मोड पे जा सकते हैं या फिर मैं यहाँ सर्च करता हूँ फ्लाइट टिकट, फ्लाइट टिकट। ओके दिस इज ऑन बिंग, ये बिंग है। सो मैं गूगल पे चलता हूँ, सर्च फॉर फ्लाइट टिकट। आप देख सकते हैं एड्स आपको काफी दिख रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए मेक माई ट्रिप पहले नंबर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे इनकॉग्निटो में सर्च करना था। बट दैट्स ओके, मुझे यहाँ पर फ्लाइट टिकट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये शायद यही बताने की कोशिश कर रहा है फ्लाइट इज 1, सो दिस इज 1, दिस इज सेकंड, ये तीसरा रिजल्ट, चौथा रिजल्ट, पांचवा। स्निपेट्स भी आ रहे हैं। गूगल आंसर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो मैं जब ये देखता हूँ तो मुझे लग रहा है अच्छा गूगल आंसर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गूगल के पहले पन्ने पे आ रहे हैं और हम गूगल को पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि हम जो भी चीज़ें ढूंढ रहे हैं हमको पहले पेज में आंसर्स मिल रहा है। कुछ टॉप स्टोरीज भी है, तो आप देख सकते हैं। सो ये रिजल्ट यहाँ पर आ रहे हैं। सो ऐसे करीबन, सो ये एक शब्द हो गया, तो ऐसे काफ़ी सारे शब्द हैं जो लोग गूगल में डाल रहे हैं, उनको मेक माई ट्रिप मिल रहा है। सो ऑर्गेनिक ट्रैफिक काफ़ी आ रहा है मेक माई ट्रिप पे। ये बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये 1 से 3, सो करीबन करीब 1,52.52 के ट्रैफिक, 170। तो आप देखिए पहले से 3 पोजीशन पे करीबन करीब इतने शब्द आ रहे हैं
एक 172.52 के चौथे से 10वें पोजीशन पे। तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हालांकि ये तो बड़ा ब्रांड है, बट यू कैन पुट योर कॉम्पिटिटर, आप अपने कॉम्पिटिटर डाल दीजिए और आप इसके बारे में काफ़ी डिटेल निकाल सकते हैं। आपको पता चल गया मेन ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं। सो कुछ बताने की कोशिश कर रहा है कि ये वो कॉमन कीवर्ड्स हैं जिसमें मेक माई ट्रिप और यात्रा कहीं ना कहीं फाइट कर रहे हैं, एक ही शब्दों को लेकर ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। और ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपका जिम है, मेरा भी जिम है। सो लेट्स से जिम इन अहमदाबाद पे आप भी आना चाहेंगे और मैं भी आना चाहूँगा, तो ये कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। ये आपको कॉम्पिटिटिव रिसर्च बता रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं, जब मैं पूरा डिटेल देखता हूँ, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक सेंटर्स के मुताबिक अभी मेक माई ट्रिप पे है, उसके बाद ट्रिप एडवाइजर पे है, उसके बाद यात्रा पे है, गोइबिबो पे है, इक्जिको पे है और क्लियरट्रिप.com पे है। ब्रांडेड ट्रैफिक तो आप देख सकते हैं ब्रांडेड ट्रैफिक है। ब्रांडेड ट्रैफिक का मतलब ओके, ब्रांडेड ट्रैफिक शेयर। ब्रांडेड ट्रैफिक शेयर का मतलब हो सकता है कि जब लोग इसके शब्द का प्रयोग करते हैं। आप देखिए यहाँ पर मेक माई ट्रिप का इस्तेमाल हो रहा है, मेक माई ट्रिप। सो ब्रांडेड शब्द हो सकता है जब लोग एग्जैक्टली ब्रांड का नाम डाल रहे हैं, आपके ब्रांड का नाम डाल रहे हैं, कॉम्पिटिटर का ब्रांड का नाम डाल रहे हैं। लेकिन इस केस में ब्रांडेड मतलब मेक माई ट्रिप से मिलते जुलते शब्द हैं, जिसमें मेक माई ट्रिप आ रहा है। पेड कीवर्ड्स यूज शब्द इसमें मेक माई ट्रिप बिल्कुल ऐड चला रहा है। आप देख लीजिए इतने वॉल्यूम सर्च होते हैं, और मेक माई ट्रिप मतलब अपने शब्द बिल्कुल ऐड चला रहा है। मेन कॉम्पिटिटर्स मेक माई ट्रिप के ये हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कॉम्पिटिटर्स हैं। और ये कमाल का है, विच इज आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टेक्स्ट एड्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो सर्च इंजन के एड्स हैं, ये इनके बैकलिंक्स हैं, आप देख सकते हैं। बैकलिंक फॉलो और डू फॉलो बैकलिंक है ये, आप देख सकते हैं। एसईओ में आपको जानना होगा डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंक क्या होता है, विच इज इम्पोर्टेंट। बैकलिंक कुछ टाइप्स भी बता रहा है, आप रिसर्च कर सकते हैं, बढ़िया हो सकता है। ये तो बहुत बड़ा ब्रांड है, इसके बैकलिंक्स तो बहुत सारे हैं। और बैकलिंक का मतलब हो गया कि लोग कब किसी दूसरी वेबसाइट से आपकी वेबसाइट में आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि बैकलिंक क्या होते हैं और गूगल की नज़रों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल इफ आई टाइप if I put brand with a your story, uh, let's say this is the link. सो आप देख सकते हैं ये एक आर्टिकल है जिन्होंने नेहा कपूर ने लिखा था 27 अक्टूबर 2017 को योर स्टोरी पे, और ये लिखा है बिल्डिंग अ करियर इन इन्वॉल्विंग डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री। yourstory.com है, लिखा है करियर के बारे में, स्टार्टअप दैट प्रोवाइड। आप देखिए हाइपर लिंक है, इफ आई क्लिक हियर आप brandweather.in पे पहुंच जाएंगे। सो इसको हम बैकलिंक बोलते हैं, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बैकलिंक्स दे आर स्टिल अ वेरी गुड सिग्नल। ये कमाल के सिग्नल देते हैं गूगल को, जिससे गूगल आइडेंटिफाई करता है कि आपके कितने स्ट्रॉन्ग बैकलिंक्स। और आपको समझना पड़ेगा कि लिंक्स विच आर पॉइंटिंग बैक टू साइट, आप देख सकते हैं लिंक्स हैं जो आपकी वेबसाइट को पॉइंट कर रहे हैं, दे आर नॉट ऑफ सेम वैल्यू, दे आर और ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, राइट, दे आर नॉट सेम। सो दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमको सिमरशिप भी बताता है कि जैसे आप देख सकते हैं कि इस केस में दिस इज द बैकलिंक, एंड इसको हम रेफरिंग डोमेन बोलते हैं, विच इज yourstory.com, दिस नोन इज रेफरिंग डोमेन, और दिस इज नोन एज एंकर टेक्स्ट, है ना, टेक्स्ट है, ये हाइपर लिंक है। सो इमेज भी हो सकता है, कई बार वीडियोस भी हो सकते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये तमाम चीज़ें आप पता लगा सकते हैं। तो आप देखिए गूगल ने कितने पेजेस इंडेक्स किए, तो ये भी बता रहा है कितने इंडेक्स किए, कहाँ पर ऐड चल रहा है। आप देखिए डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग को लेकर के कहाँ पर ऐड चला रहा है, लैंडिंग पेजेस कौन कौन से हैं, कितनी बार देखे गए। ये सैम्पल एड्स है, ये कमाल का है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको एड्स भी दिख जाएंगे आपको कि एग्जैक्टली क्या दिखा रहा है। तो काफ़ी कुछ इन्वेस्टिगेशन आप इस टूल के माध्यम से आप कर सकते हैं, गेट लॉट ऑफ डिटेल्स। अब काफ़ी सारी डिटेल्स आप पता लगा सकते हैं। सो मान लीजिए जस्ट टू गिव एन आइडिया, मैं डिस्प्ले अगर एडवर्टाइजिंग में जाऊँ और यहाँ पर मैं पता करने की कोशिश करूँगा, तो आप देखिए मुझे अगर पता कर, देखिए ये एड्स हैं जो मेक माई ट्रिप चला रहा है, ये कमाल का। और आप देख सकते हैं ये बैनर है, स्काई स्क्रैपर बोल सकते हैं, वर्टिकल बैनर्स भी इनको बोलते हैं। ये लीडर बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, इमेजेस हैं, टेक्स्ट भी हैं, और HTML एड्स भी चल रहे हैं। और आप देख लीजिए कि ये कौन कौन, और आप देखिए डिस्प्ले एड्स कहाँ कहाँ चला रहे हैं, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, इंडोनेशिया, अदर, यहाँ पर इनके एड्स को देखा गया है। और ये सबसे ज़्यादा पैसा डेस्कटॉप में दिखा रहे हैं, डेस्कटॉप, एप्पल। तो ये बहुत ज़्यादा फिर इंपॉर्टेंट हो रहा है कि ट्रैवल के लिए कहीं ना कहीं मेक माई ट्रिप एप्पल iOS को जरूर टारगेट कर रहा है। एंड्रॉयड, एप्पल मोबाइल एंड एंड्रॉयड मोबाइल, आप देख सकते हैं एप्पल टैबलेट दिखाई दे रहा है आपको। सो ये रिपोर्ट समरश का है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट एड्स क्या चला रहा है, HTML एड्स क्या चला रहा है, तो आप देख सकते हैं। सो रिस्पॉन्सिव एड्स के बारे में भी आपको जानना होगा, विच इज इंपॉर्टेंट।
किन एज ग्रुप को टारगेट कर रहा है। सो यहाँ से आप यूजर का एक अच्छा डेटा बना सकते हैं आप यहाँ से कि क्या आप टारगेट कर रहे हैं। सो आप देख सकते हैं दिस इज 25 to 34, बिल्कुल वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे, मेक माई ट्रिप में ज़्यादा जा रहे हैं। इंटरेस्ट क्या है, सो कौन कौन से लोग ट्रैवलिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। सो टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड आर्ट, न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स, शॉपर्स एंड ब्यूटी एंड वेलनेस। तो आप देखिए काफ़ी सारी डिटेल्स आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। और यही नहीं, इफ आई गो बैक, अगर मैं आपको ले चलूँ पेड एडवर्टाइजमेंट्स की तरफ, सो लेट्स से इफ आई गो हियर टू ऑर्गेनिक सर्च, सो आप देख लीजिए व्यू डिटेल्स, तो ये आपको कमाल का एडवर्टाइजिंग रिसर्च आपको बता रहा है। सो गूगल एड्स अगर चला रहा है तो आप देख सकते हैं ये एड चला रहा है। सो आप देख सकते हैं, फिर आपको जानने होंगे गूगल एड्स में एक्सपेंडेबल एड्स होते हैं, रिस्पॉन्सिव एड्स हैं और डायनामिक एड्स हैं। सो आपको जानना पड़ेगा कि किस तरीके से आप चलते हैं। सो आप देख सकते हैं 5942 एड्स हैं, तो ये सारे एड्स हैं और ये किन शब्दों पे देखे गए वो भी आप डिटेल्स यहाँ देख सकते हैं। सो अच्छा है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप लैंडिंग पेजेस भी आप देख सकते हैं। सो लेट्स से दिखा देता हूँ मैं आपको, तो इनके सब डोमेन्स हैं जिस पे एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं, ये इनके पेजेस हैं, मुझे लगता है ये लैंडिंग पेजेस हैं, ये दीज आर द लैंडिंग पेजेस। तो आप देखिए सबसे ज़्यादा ट्रैफिक फ्लाइट पे जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं फोकस फ्लाइट पे बिल्कुल है, फ्लाइट बुकिंग पे बिल्कुल है। पोजीशंस, यहाँ पर आपको पोजीशंस मिल जाएंगे कि कौन से शब्दों पे ये कहाँ दिखाई दे रहे हैं। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। सो आप देखिए ऐड है, ये वो ऐड है, मेक माई ट्रिप शब्द है, पोजीशन ऑब्वियसली इट्स गोना बी वन, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा हो सकता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये भी बताएगा कि इन्होंने कब ऐड देखा था। सो विल गेट दैट डिटेल एज वेल, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आप देखिए यहाँ पर और डिटेल आपको मिल सकते हैं, वॉल्यूम है, ये कॉस्ट पर क्लिक है, इनका लैंडिंग पेज है, कौन सा शब्द कितना ज़्यादा ट्रैफिक लेके आ रहा है। तो यहाँ सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका कंप्यूटर कौन से शब्दों पे बिट कर रहा है, विच इज इंपॉर्टेंट, और कौन सा शब्द कितना ट्रैफिक लेकर के आ रहा है। तो ये ऐड कमाल का काम करते हुए दिखाई दे रहा है, और कितना पैसा खर्च हो रहा है आप देख सकते हैं। सो रिजल्ट्स आप देख सकते हैं, कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं गूगल में अगर मेक माई ट्रिप सर्च किया जा रहा है तो। सो एक बार चेक करके देख लेते हैं एक बार मेक माई ट्रिप। सो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ मेक माई ट्रिप, इफ आई सर्च मेक माई ट्रिप, कितने रिजल्ट आ रहे हैं आप देख सकते हैं, 1 10 100,000 10 लाख, ओके काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट हैं। दिस इज जस्ट एन आइडिया एंड एस्टिमेट्स। तो आप काफ़ी रिसर्च आप कर सकते हैं, और सवाल है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सो फिर बात आता है अपॉर्चुनिटी का, और अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए अब आपको सोचना होगा कि जिन शब्दों पे ऐड चल रहा है। सो चलिए देखते हैं, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी ढूंढना है तो मैंने जो भी इन्वेस्टिगेशन किए उससे अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ध्यान रखना कि अपॉर्चुनिटी और एक्शन प्लान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, सो नंबर 1, सो आई एम टॉकिंग अबाउट अपॉर्चुनिटी। तो आपको जो भी एक्टिविटी करेंगे ना तो आपको सोचना है अपॉर्चुनिटी क्या है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपॉर्चुनिटी फॉर एग्जाम्पल। सो व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी क्या है। नंबर 1, आप अपने कॉम्पिटिटर्स के फाइंड प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स जो उसको अच्छा बिजनेस ला के दे रहे हैं। तो मैं लिखता हूँ फाइंड, अगर मैं पेड एड्स की बात करूं तो ऑर्गेनिकली भी बिल्कुल आप कर सकते हैं। सो फाइंड प्रॉफिटेबल पेड एड्स, दिस इज अपॉर्चुनिटी नंबर 1। अपॉर्चुनिटी नंबर 2 जो आप बिल्कुल पता करना चाहिए, फाइंड देयर टॉप एड्स। आप कमाल के एड्स ढूंढने की कोशिश कीजिए। फाइंड टॉप एड्स, या लिखता हूं मैं टॉप परफॉर्मिंग एड्स, वो एड्स जो कमाल का काम कर रहे हैं। सो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, टॉप परफॉर्मिंग एड्स। फाइंड देयर टॉप लैंडिंग पेजेस, आप उनके कमाल के लैंडिंग पेजेस को आप ढूंढ लीजिए। सो मैंने आपको बताया लैंडिंग पेज, तो उससे आपको काफी आइडिया आएगा कि लैंडिंग पेज किस तरीके से बनाया जा रहा है, कौन कौन से कन्वर्जन्स के इस्तेमाल हो रहे हैं। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। सो सो दैट इज इंपॉर्टेंट। सो लैंडिंग पेज इन्वेस्टिगेशन आप कर सकते हैं। सो लैंडिंग पेज इन्वेस्टिगेशन, आप डिस्प्ले एड्स कि क्रिएटिव्स आप देख सकते हैं कि वो कौन से लीडर बोर्ड बना रहा है, स्काई स्क्रैपर बना रहा है, रिस्पॉन्सिव एड कौन से बना रहे हैं वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो आप जब गूगल एड्स में रिस्पॉन्सिव एड्स बनाने जाएंगे तो आपको क्लियर रहेगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, हेडलाइन में क्या लिखना है, वो तमाम चीज़ें आप आसानी से पता कर सकते हैं और आप काफ़ी रिसर्च कर सकते हैं। सो लेकिन आपको इसके लिए 50-100 ऐड देखने पड़ेंगे आपको,
बिकॉज़ आपको ध्यान देना है एज़ अ डिजिटल मार्केटर, यू नीड टू कोऑर्डिनेट, आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ग्राफिक डिज़ाइनर के साथ, आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कंटेंट राइटर के साथ और ये काम आपका बहुत आसान हो सकता है। सो विल गेट टू नो कि मुझे कैसे इमेजेस चाहिए, फिर आप स्टॉक इमेजेस जा सकते हैं। सो मान लीजिए मैं इधर आया, दिस इज जस्ट एन आइडिया, माई आइडिया इज, मैं आई एम नॉट सेइंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कॉपी करना है, आपको उससे सीखना है। सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो हियर, जैसा मैंने आपको बताया, इफ आई गो टू डिस्प्ले एड्स, अगर मैं डिस्प्ले एड्स में जाऊं, जस्ट अ शेक, सो इफ आई गो टू डिस्प्ले एड्स, सो आप देख सकते हैं मैंने आपको दिखाया था। सो आई गो टू डिस्प्ले एड्स फ्रॉम हियर, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। सो आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर ऐड दिखा रहा हूँ तो आप देखिए, तो यहाँ पर मैं कैसे लिख सकता हूँ, यू कैन सी दैट व्हाट दिस इमेज इज शोइंग। तो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा डिजिटल मार्केटिंग में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ब्रांड किस तरीके से बात कर रहा है। तो आप देखिए, यू आर मेकिंग 30% बेटर बुक विद SBI कार्ड, तो आप देख सकते हैं अ मैन विद अ मोबाइल, अ मैन विद अ मोबाइल, है ना। तो आप ये सब दिमाग में आपके आ सकता है और आपके लिए बहुत आसान हो सकता है ग्राफिक डिजाइनर के साथ कम्युनिकेट करने का। दिस इज जस्ट एन आइडिया जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। तो जब मैं रिसर्च बोल रहा हूँ तो आपको हर चीज देखना है, आपको इमेजेस पे भी देखना है, फॉन्ट भी देखिए क्या लिखा है, व्हाट दे आर कम्युनिकेटिंग, वो क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ से देखिए आप इंटरेस्ट भी आप देख सकते हैं और इंटरेस्ट टारगेटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डिस्प्ले नेटवर्क पे। सो आप ये भी आप पता कर सकते हैं विच इज इंपॉर्टेंट। तो काफी आप यहाँ पे डिवाइसेस पता लगा लीजिए, यू कैन फाइंड टॉप डिवाइसेस। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, चलिए, सो फाइंड यूजर डिटेल्स, वो ऑब्वियसली आप पता लगा सकते हैं। सो फाइंड बायर्स, बायर्स अवतार और कस्टमर अवतार, है ना। कस्टमर का एज क्या है, उम्र क्या है, इंटरेस्ट क्या है, तीन चीजें तो आपको बिल्कुल पता चल गई है। और आपके इस्तेमाल, आप इसका इस्तेमाल कमाल का कर सकते हैं। सो अगर आप गूगल डिस्प्ले नेटवर्क में ऐड चला रहे हैं, यू कैन स्टार्ट विद इंटरेस्ट टारगेटिंग एज वेल, राइट। सो देख के समझ में आ सकता है, आप डिवाइस, आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा डिवाइस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड देन वंस यू डिड दिस, फिर आपको सोचना होगा कि हाउ आई कैन कन्वर्ट दिस इन अपॉर्चुनिटी इन एन एक्शन प्लान, इसको हम एक्शन प्लान में कैसे तब्दील कर सकते हैं। सो एक्शन प्लान, नो आई विल गिव टास्क टू यू, मैं आपको टास्क दूंगा, आप बिल्कुल करते चलना। समझना जरूरी है कौन सा टूल क्या बता रहा है, टूल को थोड़ा सा देखिए समझिए, एंड देन ट्राई टू फाइंड अपॉर्चुनिटी प्लान, एक्शन प्लान। एंड देन एक्शन प्लान के साथ साथ यू हैव टू फाइंड एक्शन प्लान। जब आप एक्शन करेंगे देन यू नीड टू फाइंड रिसोर्सेज। क्योंकि मान लीजिए आपको अगर एक डिस्प्ले एड्स बनाना है, बराबर है। सो अगर आपको डिस्प्ले एड्स बनाना है मान लीजिए, सो ग्राफिक डिजाइनर बनाएगा या फिर आप कोई टूल का इस्तेमाल करेंगे, राइट। सो उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं, सो आपको देखना पड़ेगा, आपको कॉपी में काम करना पड़ेगा। फाइंड योर रिसोर्सेज एंड देन यू कैन आल्सो सेट कॉस्टिंग कि कितना पैसा लगने वाला है। और मान लीजिए अगर आप डिस्प्ले कैंपेन चालू कर रहे हैं तो आपको एक सवाल पूछना पड़ेगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर मैं डिस्प्ले एड चला रहा हूँ, मैं गूगल एड चला रहा हूँ, सो हाउ मच मनी आई एम गोना इन्वेस्ट एंड व्हाट आर माय एक्सपेक्टेशंस। आई एम गोना राइट हियर व्हाट आर माय गोल्स, मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ। सो मान लीजिए अगर मैं यूट्यूब में ऐड चला रहा हूँ, मैं डिस्प्ले ऐड चला रहा हूँ, और मान लीजिए मैं ब्रांड अवेयरनेस के लिए चला रहा हूँ या फिर मैं लीड जनरेशन के लिए चला रहा हूँ, सवाल है कितना पैसा डालने वाले और कितना रिजल्ट मिलने वाला है, और आप उसको कैसे मेजर करेंगे। तो एक चीज आप समझ के रखना, पूरा डिजिटल मार्केटिंग में देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो पहले मैं इसको खत्म करता हूँ, गोल्स, एंड देन आई नीड टू पुट KPIs, हाउ आई एम गोना मेजर, है ना। सो मेरे गोल्स क्या होंगे, मेरे KPIs क्या होंगे, मेरा 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 व्हाट शुड बी माय ROI और व्हाट शुड बी माय रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ये मुझे बिल्कुल पता करना पड़ेगा। एंड देन KPIs आपने आइडेंटिफाई कर लिए, गोल्स आइडेंटिफाई कर लिए आपने, सवाल है हाउ यू गोना मेजर दिस KPIs। सो थोड़ा आप कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल है। द पॉइंट, दिस इज जस्ट एन आइडिया विच आई वांट टू शेयर, जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम रनिंग सर्च एड, एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको कि अगर मैं एक सर्च एड चला रहा हूँ, मैं गूगल पे ऐड चला रहा हूँ, और जब मैं गूगल पे ऐड चला रहा हूँ तो मेरा मकसद बिल्कुल क्लियर है, मैं गूगल ऐड इसलिए चलाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे कस्टमर्स मेरे बिजनेस को ढूंढ रहे हैं, और गूगल का ट्रैफिक कमाल का है। और गूगल का ट्रैफिक कमाल का इसलिए है क्योंकि लोग खुद गूगल पे ढूंढ रहे हैं, वो आपको खुद ढूंढ रहे हैं। सो मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ। सो अगर मैंने ये पूरा इन्वेस्टिगेशन किया
और मुझे अब ऐड चलाना है, तो मुझे एक्शन प्लान में लिखना होगा दैट ओके मुझे सो व्हाट विल माय एक्शन प्लान फॉर एग्जांपल. सो मेरा फर्स्ट पॉइंट होगा एक्शन प्लान is I need to do, I will finish with ad investigation. मान लीजिए मैं मेक माई ट्रिप का कॉम्पिटिटर ही मान के चलिए मेरे को एग्जाम्पल के लिए. सो मैं एड इन्वेस्टिगेशन करने वाला हूं. या कोई भी ब्रांड आप ले लीजिए, मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूं. मान लीजिए एड इन्वेस्टिगेशन करने वाला हूं मैं, राइट. दूसरा, अब सवाल है कैसे करेंगे एड इन्वेस्टिगेशन. तो मैंने आपको बोला देन यू गोना हैव सेमरश. व्हाट इज द कॉस्ट. अब मैं कॉस्ट देख लूंगा, प्रोबेबली लेट्स से $99 अ मंथ, बराबर है. और मैं क्या करूंगा, लेट्स से लैंडिंग पेज इन्वेस्टिगेशन. अब रिसोर्स भी लगेंगे आपको, आपको खुद करना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, किसी को टास्क देना पड़ेगा, तो उसका भी कॉस्टिंग होगा. एंड देन एक्शन प्लान में लिखूंगा दैट ओके आई विल स्टार्ट क्रिएटिंग माय एड्स. अब मैं गूगल एड्स चालू करूंगा, राइट. सो मैं यहाँ पर एक्शन प्लान में लिखने वाला हूँ कि भाई 2 Jan मैं अपना कैंपेन को लाइव कर दूंगा, राइट. सो गोल्स क्या होंगे. सो मान लेते हैं मैं क्या प्रमोट करने वाला हूँ. सो मान लीजिए मैं प्रमोट करना चाहता हूँ, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. मान लीजिए मैं अच्छे मैं एक जावा ट्रेनिंग चला रहा हूँ, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं जावा ट्रेनिंग चला रहा हूँ और मेरा कोर्स मान लीजिए करीब करीब 25-30 हज़ार रुपए का कोर्स है या 50,000 रुपए कोर्स है. सो मैं यहाँ पे लिखूंगा माई गोल. अगर मैं गूगल एड चला रहा हूँ, मैं ऐड आएगा, ऐड पे लोग क्लिक करेंगे, लैंडिंग पेज में आएंगे, फॉर्म भरेंगे, दैट इज अ लीड. तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा. सो माई कॉस्ट पर लीड शुड बी इक्वल टू लेट्स से 600 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, है ना. दैट इज इंपॉर्टेंट. और ये मैं मेजर कैसे करूंगा, हाउ आई एम गोना मेजर दैट, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. मेरा सीपीएल होगा, मेरा और क्या गोल होगा. सो माई गोल इज लेट्स से टू जनरेट लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 300 लीड्स. सो आपका बजट क्या होगा, आपका 600 into 300 दैट विल बी योर बजट. और क्या गोल होगा. सो एडमिशन फॉर एग्जाम्पल 600 रुपए में लीड. सो माई क्वेश्चन इज हाउ मेनी लीड्स, कितनी लीड्स, 300 लीड्स. एंड एक्विजिशन, कितने लोग एडमिशन लेने वाले हैं. सो आपको कुछ डेटा आपको बिजनेस ओनर से भी जानना होगा. सो एक्विजिशन, जस्ट चेक. सो एक्विजिशन, केपीआईज क्या होंगे, आप मेजर कैसे करेंगे. फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आपको कैसे अचीव करेंगे आप. फिर लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज जस्ट टू गिव एन एग्जांपल. सो लेट्स से सो आई नीड टू डिफाइन केपीआईज दैट माय सीटीआर शुड बी 15% के आसपास. आई विल नॉट राइट 15 जस्ट टू से, ऑलराइट लेट्स से इट शुड बी 5% फॉर एग्जांपल, है ना. माय कन्वर्जन रेट लैंडिंग पेज पे मान के चलिए, let's say it should be 5%. एग्जाम्पल, मैं सिर्फ एग्जाम्पल देता हूँ, हमको केपीआईज डिफाइन करने पड़ेंगे. एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि अगर मैं सर्च ऐड कर रहा हूँ तो व्हाट शुड बी माय एक्स, कितना पैसा डालूंगा और कितना डिमिशन होगा. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है. और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको ये सब चीजों में काम करना होगा. मैंने जो आपको देखिए ये सब चीजें बताई, मेरा एक ही मकसद है कि आप कोई भी चीज कर रहे हैं तो आप बिल्कुल जान लीजिए कि वो चीज रियल टाइम में कैसे होगी, आपको कौन से रिसोर्सेज लगेंगे, कितना कॉस्ट बैठने वाला है. और सवाल है कैन वी प्रेडिक्ट. अगर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो आप कमाल का काम कर सकते हैं. मुझे लगता है कि यही चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक और बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है डिजिटल मार्केटिंग में, ध्यान रखिएगा, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन. सो दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. और जैसे एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, सर्च एड ऑप्टिमाइजेशन, लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, ईमेल ऑप्टिमाइजेशन, डिस्प्ले एड्स ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, फेसबुक ऑप्टिमाइजेशन. देखिए सब शब्द ऑप्टिमाइजेशन पे आता है. ऑप्टिमाइजेशन का सिंपल मतलब क्या हो गया, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या हो गया. और ऑप्टिमाइजेशन तभी कर सकते हैं व्हेन यू नो कि आप कितना पैसा डाल रहे हैं, आपको क्या रिजल्ट आने वाला है, और उसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना होगा. सो यू नीड टू डिफाइन केपीआईज, है ना. ताकि अगर आप, और ये करने के लिए आपको बता दूं लाइक देयर हैज टू बी व्हिच इज प्रेडिक्शन मॉडल. और प्रिडिक्शन मॉडल का मतलब क्या है कि एड में पैसा डालने से पहले पता कर ले क्या होने वाला है और वो कैसे अचीव होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना. इट शुड बी लॉजिकल. और अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि नहीं, अगर मैं आपको बोलूं मैं इतना पैसा दूंगा और इतना बिजनेस मेरे को आने वाला है, अगर आप ये प्रूव कर सकते हैं लॉजिकली, और प्रूव करने के लिए देयर आर लॉट ऑफ बेंचमार्क अवेलेबल, सो यू कैन ऑलवेज मैप दिस टू अ बेंचमार्क. हम बेंचमार्क के साथ मैप कर सकते हैं. तो मैंने जो भी एक्टिविटी मैंने किया, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि आप कोई भी एक्टिविटी करें, एक्शन प्लान, रिसोर्सेज, कॉस्टिंग, गोल, केपीआईज,
मेजरमेंट प्लान, क्योंकि मेजर कैसे करेंगे। और आप समझिए केपीआई को अचीव करना है आपको, लेट्स से अगर मैं सीटीआर 5% बोल रहा हूँ, सो सिर्फ 5% बोलने से नहीं होगा, प्रोबेबली आई शुड हैव दैट मच ऑफ इंप्रेशन, और लेट्स से क्वालिटी स्कोर फॉर एग्जांपल। सो ये शब्द गूगल एड्स के बारे में आपको बता रहा हूँ मैं, बट दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बट व्हाट आई स्ट्रांगली एडवाइज इज गो टू सेमरश, डू दिस इन्वेस्टिगेशन, और आप पता करने की कोशिश कीजिए कि आप किस तरीके से इसको आप समझ सकते हैं, कैसे आप कर सकते हैं। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आने वाले वीडियोस में कुछ और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। थैंक यू सो मच।